प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्रीमती कैलाश पुरोहित, सहाचार्य हिंदी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर राजस्थान, आपसे मुखातिब हूँ और हम कबीर के काव्य का अनुशीलन कर रहे हैं पिछले कुछ व्याख्यानों से। आज हम कबीर के कुछ पदों का अनुशीलन करेंगे, अध्ययन करेंगे। चिंतन मनन भी करना है, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। पढ़ने के साथ, सुनने के साथ गुनना भी ज़रूरी है। पढ़िए, सुनिए और गुनिए भी, वरना सब कुछ केवल वाकजाल होकर रह जाता है, छलावा होकर रह जाता है। और कबीर तो कथनी और करनी की एक रूपता पर बल देते हैं। मनसा, वचसा और कर्मणा, तीनों प्रकार से कबीर सत्य के मार्ग पर चलने और आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं, आध्यात्मिक राह पर बढ़ने की बात कबीर करते हैं। और अब जो पद हमारे सामने है वह भी आध्यात्मिक चेतना को लेकर ही लिखा गया है। देखिए, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई बसत मति खोवे, चोर मुझसे घर जाए। बसत वस्तु, वस्तु क्या? मूल तत्व, है ना। मूल तत्व कौन सा? परमात्मा तत्व। मूल तत्व वह जिससे जीव की आत्मा भी निर्मित हुई है। जीवात्मा परमात्मा तत्वतः एक है, तो वही परम तत्व है, वही मूल तत्व है, वही चैतन्य जो परम तत्व है, वही मूल वस्तु है कबीर के यहाँ। तो क्या कहते हैं? मन को चेतावनी देते हैं, मन रे जागत रहिए भाई। हे मन, सचेत रहना, जागते रहना। ऐसा न हो कि तेरी साधना का फल कोई चुरा ले, तेरी साधना के मार्ग से कहीं तू विरत न हो जाए, विमुख न हो जाए, हट न जाए। तुझे हमेशा सचेत रहना है। जीवात्मा को, मन को सदैव सचेत रहना है। इसलिए कहते हैं मन रे जागत रहे ये भाई। रे मेरे मन, तुम जागते रहो, असावधान और मदहोश मत होना। गाफिल होई बसत मत खोवे। गाफिल होना, तुम असावधान होके, मदहोश होकर के, अज्ञान की वजह से जो मूल तत्व है, परम तत्व है, उसको मत खोना, क्योंकि वह तो हीरे के समान श्रेष्ठ है, वह तो अमूल्य है। उस परम तत्व की अनुभूति कबीर के यहाँ अलौकिक और अमूल्य है। इसलिए वो कहते हैं कि उसे मत खोना। चोर मुझसे घर जाए, क्योंकि काम, क्रोध इत्यादि जो अवगुण हैं वे तो चोर के समान घर को लूट रहे हैं। तुम्हारे को साधना से तुम्हारे अंतःकरण रूपी जो घर है उसको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। षट चक्र की कनक कोठरी, यह योग साधना की अभिव्यक्ति इस पद में है। तो कबीर कहते हैं कि 6 चक्रों की, सोने की ये बहुमूल्य कोठरी है, वस्त भाव है सोई, और उसी में जो वास्तविक शुद्ध चैतन्य रूप परम तत्व जो प्रकाश रूप है, क्या कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्वान, कहीं बे कोई शोभा नहीं देखा ही परवान। क्या कहते हैं? या फिर उगी सूरज सेणी, एक सूरज नहीं, जैसे सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों, ऐसा वह परम तत्व है। तो वह जो परम प्रकाश है, जिसको साक्षात्कार कुंडलिनी के द्वारा और 6 चक्रों के भेदन के माध्यम से साधक को प्राप्त होता है, वह जो अनमोल अनुभूति है वह चुरा ली जाएगी काम, क्रोध, माया, मद, लोभ, मोह के माध्यम से, यदि तुम जरा भी असावधान हुए। साधक को सदैव सावधान रहना है, सजग रहना है, सचेत रहना है। ऐसा न हो कि उसकी साधना कहीं माया के वश में होकर के कहीं मार्ग में ही समाप्त न हो जाए, कहीं परम तत्व से वह विमुख न हो जाए। मैंने 6 चक्रों की बात आपको बताई थी कि स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, है ना, इसके बाद विशुद्ध चक्र और फिर सहस्त्रदल कमल।
तो इस तरह ये 6 चक्र और 7वां ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार चक्र है। कुंडलिनी शक्ति 2.5 कुंडल मारे स्वादिष्टान चक्र से भी नीचे अवस्थित है, मूलाधार चक्र से भी, मूलाधार जो प्रमुख पहला चक्र है। और फिर जब यह कुंडलिनी शक्ति योग साधना के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वमुखी होती है तो साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जब यह कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रदल कमल तक पहुंचती है तो कबीर कहते हैं कि फिर साधक को समाधि मिल जाती है, परम तत्व की अनुभूति हो जाती है। तो उसी के लिए कबीर कहते हैं कि 6 चक्र की कनक कोठरी वस्त भावे सोई। 6 चक्रों की यह सोने की एक अनमोल कोठरी है, जिसको पार करके, इन 6 चक्रों को पार करके फिर सहस्त्रार चक्र तक पहुँचने पर जो ब्रह्म की अनुभूति है वह मिलती है, शुद्ध ब्रह्म से साक्षात्कार होता है ना। फिर कहते हैं कि ताला कुंजी कुलफ के लागे उघड़त बार न सोई। ताला कुंजी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की देर है, क्योंकि साधना मार्ग मुश्किल है लेकिन कुंजी भी यही है। कुंजी भी कबीर के पास है, ताली भी कबीर के पास है। और ताली के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, ध्यान की जो कुंजी है उसके माध्यम से कबीर कहते हैं कि इस साधना के मार्ग के खुलने में देर नहीं लगती। साधना का मार्ग या ये जो कोठरी है, कनक कोठरी, ये जो 6 चक्र हैं, इनको साधना के माध्यम से, कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से तत्काल इस मार्ग को, योग के मार्ग को जाना जा सकता है। पंच पहरवा सोए गए हैं बसते जागन लागी। क्या कहते हैं कि पंच पहरवा सोए गए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी पहरेदार जो हैं वो कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर सो गए हैं। एक अलौकिक दृश्य निर्मित हुआ है, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ तो फिर सारे पहरेदार जैसे सो गए। तो कबीर के यहाँ भी जो समाधि की अवस्था जब आती है तो जो 5 इंद्रियां हैं वे जैसे पहरेदार हैं, वे सो गए हैं, बसते जागन लागी। और जो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वह जागृत हो गया है, आत्मा जागने लगी है, ज्ञान स्वरूप आत्मा जागने लगी है। वह जो परम तत्व रूपी परमात्मा है, ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति के लिए जीवात्मा साधना मार्ग पर अग्रसर है, साधना मार्ग पर चल रहा है। बसते जागन लागी, अब तो मन में, अंतःकरण में उस परम तत्व का ज्ञानोदय हो गया है, परम तत्व जाग गया है, परम तत्व की चेतना ही व्याप्त हो गई है। करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया ना आया। कबीर क्या कह रहे हैं कि तीर्थाटन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। साधक न कहीं गया है न कहीं आया है, करत विचार मन ही मन उपजी। जो कबीर को ये अनुभूति है, जो ये ज्ञान का उदय हुआ है, जो परम तत्व की अनुभूति हुई है, उसके लिए न कबीर कहीं गए हैं न कहीं आए हैं, या तो चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से जागृत हुई है। विचार करने से, सोचने से, चिंतन के माध्यम से, सत्य के अन्वेषण के माध्यम से, परम तत्व की ओर अग्रसर होने की साधना के माध्यम से कबीर कहते हैं कि मुझे यह अनुभूति हुई है। मैं न कहीं सांसारिक रूप से कहीं गया या आया नहीं हूँ। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। मीरा भी कहती है ना, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, बसत अमूलक दी मेरे सतगुरु। कबीर मीरा यहाँ एक ही भाषा में बोल रहे हैं, सतगुरु बसते, है ना, बसत अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, है ना। तो कहते हैं कि कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। जब राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया, राम रूपी हीरा प्राप्त कर लिया, ब्रह्म रूपी रत्न की अनुभूति हो गई, तो कबीर कहते हैं कि सांसारिक भ्रम जितना भी था, है ना, वह नष्ट हो गया है। माया ने जिस संशय में डाल रखा था कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, संसार भी सत्य है, संसार प्रभावित करता है, इच्छाएं प्रभावित करती हैं, जिसने सच्चाई जान ली उसने अपने मन को संयमित किया, मन
ऐषणाओं का शमन किया साधना मार्ग के माध्यम से, वह जीवात्मा मन बुद्धि चित्त और अहंकार इनको एकाग्र करके, इनको वशीकृत करके और फिर द्विधा का नाश कर चुका है। संशय नहीं है कबीर को अब किसी भी तरह का, क्योंकि कबीर कहते हैं मैंने राम रूपी हीरा प्राप्त कर लिया है। तो कबीर ने यहाँ भी रूपक के माध्यम से, सांग रूपक के माध्यम से कोठरी, ताला, चाबी, है ना, वो जो अर्गला होती है, अर्गला, दरवाजे, कपाट, है ना, उसमें कोई कीमती वस्तु और कुछ चोर और पहरेदार, इन सब की बात कबीर करते हैं और रूपक के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से परम तत्व के स्वरूप की स्थिति और ईश्वर प्रेम का की जागृति का चित्रण कबीर यहाँ करते हैं। ठीक है, अगला पद देखें। पंडितवाद वदंते झूठा, सरल है ये पद। राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया मुँह मीठा। पावक कया पाँव जे दाजे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कया भूख जे भागे, तो सब कोई तिर जाई। पाखंड विखंडन है इसमें दृष्टांतों के माध्यम से, और कबीर कहते हैं कि बिना सोचे, बिना विचार और चिंतन किए केवल अंधानुकरण करना, वह किसी प्रकार से साधना के लिए लाभकारी नहीं है। क्या कहते हैं? पंडित वाद वदंते झूठा, कि ये जो शास्त्रीय वाद विवाद करते हैं पंडित लोग, ये झूठे हैं, है ना। वाद वदंते, जो वाद विवादों में पड़े हुए हैं और वाचिक ज्ञान को, वाणी के ज्ञान को, शब्दों के ज्ञान को ही सही मान रहे हैं, वह जो है वे मिथ्यावादी हैं, ये झूठे हैं, मिथ्या आचरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुँह मीठा। अगर केवल राम नाम लेने से संसार को, राम नाम के उच्चारण से संसार को मुक्ति मिल जाती, गति यह मुक्ति है। राम कहा दुनिया गति पावे, है ना, खांड कहा मुँह मीठा, तो फिर शक्कर या खांड शब्द के उच्चारण माध्यम से मुँह मीठा हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। मुँह मीठा करने के लिए शक्कर उपलब्ध होनी चाहिए, शक्कर को मुँह में डालना पड़ेगा, तब मुँह मीठा होगा। तो कबीर क्या कह रहे हैं कि केवल बिना सोचे समझे राम का नाम लेने से नहीं है कुछ भी, बल्कि अपने आप को जीवात्मा इतना अपना उन्नयन करे, अपना उत्कर्ष करे, जीवात्मा अपने को इतना शुद्ध बनाए, सांसारिक मलिनता से दूर करके, माया मोह से दूर करके इतना श्रेष्ठ निर्मल बनाए कि जब वो नाम ले तो नाम अंतरात्मा से लिया जाए, केवल जिह्वा से नहीं लिया जाए कि हाथ में माला है और इधर भी बात कर रहे हैं, उधर भी राम राम कर रहे हैं और चिंता कहीं और है, मन कहीं और लगा हुआ है। मंदिर में बैठे हैं, चिंता कहीं और, चिंता किसी और चीज़ की कर रहे हैं। नहीं, कबीर कहते हैं कि एकाग्रता आवश्यक है। केवल वाणी का व्यायाम नहीं है साधना कि आपने राम बोल दिया या ब्रह्म कह दिया तो ब्रह्म उपलब्ध हो गया। उसके लिए जाप ऐसा चाहिए कि रसखान कहते हैं ना, रसखान गोविंद यूँ भजिए, जिम नागरी को चित गागर में। जैसे पनिहारिन होती है, सिर पर 2 घड़े हैं, हाथ में डोलची या पानी निकालने का यंत्र भी है, मार्ग पर चल भी रही है, आँखों से देख भी रही है ना, हाथों से डोलची पकड़े हुए है, लेकिन उसकी जो अंतरात्मा, अंतर चेतना है, वो कहाँ है? वो मस्तक पर घड़ों का संतुलन बनाने में लगी हुई है। उसकी अंतर चेतना उस गागरी को संतुलित करने में, गागरी में लगी हुई है। तो रसखान भी कहते हैं कि ऐसे भक्ति करो कि संसार में अपना आजीविकोपार्जन भी करो, है ना, सांसारिक कर्मों को, क्रियाकर्म भी करो, लेकिन जो अंतर मन है उससे जाप चाहिए, केवल वाणी का व्यायाम नहीं होना चाहिए भक्ति। तो कहते हैं कि राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया मुँह मीठा। पावक कया पाव जे दाजे, फिर तो अग्नि शब्द को बोलने से ही पाँव जल जाना चाहिए। जल कहे तृषा बुझाई, हम जल शब्द का उच्चारण करते, जल जल जाप करो और प्यास मिट जानी चाहिए।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। भोजन कया भूख जे भागे, फिर तो हमें खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, भोजन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम भोजन शब्द का उच्चारण करते और भूख समाप्त हो जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता तो सबको ही तिर जाए, तो किसी को किसी भी प्रकार का अभाव या दुख नहीं होता। अगर इस प्रकार का जैसा उपयुक्त पंक्तियों में कहा है हो जाता तो कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता। लेकिन संसार में दुख है, कष्ट है, सबको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि केवल जिह्वा से राम नाम बोलने से नहीं है, साधना मार्ग पर चलना भी पड़ता है, बढ़ना भी पड़ता है, आत्मा को शुद्ध भी बनाना पड़ता है। फिर एक उदाहरण के माध्यम से बात कहते हैं कि नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। घर में लोग तोता पालते हैं, शुक पालते हैं, और फिर उसको कहते हैं कि बोल सुआ राम राम, है ना, कहते हैं ना। तो सुआ या शुक जो है वो राम राम बोलता है। कहते हैं कि तोते को जो भी रटाते हैं वो रट लेता है और मनुष्य की तरह ही वो बोल लेता है। तो नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। लेकिन वह जो राम का जो राम के नाम का जो प्रभाव है उसको नहीं जानता, महत्व को नहीं जानता। वो केवल उच्चारण करता है, उसमें उसकी आंतरिक संलग्नता नहीं है, आंतरिक भावना नहीं है। तो हरि प्रताप न जाने, वह परमात्मा के प्रताप को, महत्व को, महात्म्य को, महत्ता को नहीं जानता। वो केवल राम नाम का उच्चारण मात्र करता है। जो कबहू उड़ जाई जंगल में बहुरी न सुरते आने। उस पिंजरे के तोते को अगर कभी उड़ा दो, है ना, तो वह उड़ करके जंगल में चला जाएगा, है ना। लेकिन जंगल में जाएगा तो फिर वो राम नाम नहीं बोलेगा। बहुरी न सुरते आने, दोबारा उसको राम नाम की सुधि नहीं जागेगी, राम नाम की स्मृति नहीं आएगी, है ना। वह तो फिर अपने समान पक्षियों में मिलकर फिर राम नाम भूल जाएगा। तो इसी तरह जो जीवात्मा है वह भी कभी किसी के कहने से सोच करके राम 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 उच्चारण करता है, लेकिन उच्चारण नहीं, उसके साथ साथ आंतरिक चेतना भी चाहिए। केवल दिखावे के लिए उच्चारण कबीर के यहाँ बेकार है। जैसे कोई तोता पिंजरे में होता है तो फिर वो जैसा उसका मालिक कहता है वैसा वो बोलता है, लेकिन कभी अगर वो मुक्त हो जाता है तो दोबारा वह राम नाम नहीं बोलता। साची प्रीत विषय मायासु, जिन जीवात्माओं का सच्चा प्रेम तो माया और विषयों के प्रति है ना, सांसारिकता के प्रति है, हरि भक्तन सुहासी, तो वे भगवान के भक्तों का राम राम करके, जैसे जो सच्चे भक्त हैं उनका भी मजाक बनाते हैं, उनका भी उपहास करते हैं, है ना। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। क्या कहते हैं कि अगर जीवात्मा के मन में, साधक के मन में परम तत्व के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, अगर वो अंतर्मन से साधना नहीं कर रहा है, अगर वह ध्यान नहीं कर रहा है, अगर वह अजपा जाप नहीं कर रहा है, तो फिर अंत में उसे अपने कर्मों के कारण, है ना, यमपुर जाना पड़ेगा। अपने कर्मों से वो बंधेगा, कर्म फलों से बंधेगा, है ना। पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उनके परिणामों को भुगतेगा, और इस जीवन में फिर जो कर्म कर रहा है उनके परिणामों को भुगतेगा। और ये जो जन्म जन्मांतर का क्रम है कर्म और कर्म फल का भुगतने का, इसके कारण वह इन कर्मों से बंधा हुआ वह यमलोक जाएगा। तो बहुत सरल उदाहरणों के माध्यम से, शुक के उदाहरण या पक्षी के उदाहरण के माध्यम से कबीर ने कहा है कि जो राम तत्व का साक्षात्कार है वो ज्ञान और राग के माध्यम से हो सकता है, और इसके साथ जो आंतरिक जप हो, है ना, तभी वह प्रभावी होगा। केवल यांत्रिक रूप से, केवल कि भाई 1 घंटा राम राम करना है, आधा घंटा माला फेरनी है, तो केवल अगर उसको आडंबर के रूप में कर रहे हो तो फिर वो कभी भी फलकारी नहीं है, बल्कि आंतरिक साधना पर यहाँ बल दिया है। ठीक है, तो ये भी सरल पद था कबीर का। और अब एक पद और ले लेते हैं। हम न मरे मरी है संसारा, बहुत सुंदर पद है कबीर का। हम न मरे मरी है, कबीर की दार्शनिक
कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों को व्यक्त करता है। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिनि राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हम हूँ मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। देखिए कबीर कबीर कहते हैं कि हम न मरें, हम नहीं मरेंगे। कबीर ने परम तत्व प्राप्त किया है, इतना आत्मविश्वास है। अनुग्रह अनुकंपा की कामना तो है, लेकिन जब कबीर की साधना सफल हो गई तो वो कहते हैं कि हम न मरें, हम नहीं मरेंगे। मरी है संसारा, जो मरेगा वह तो संसार है, जो भ्रम दूर होगा वह तो सांसारिकता का भ्रम है। हमको मिल्या जियावन हारा। कबीर कहते हैं कि हमें तो आत्मा को अमर करने वाला मिल गया है, आत्मा को जिलाने वाला मिल गया है। इसलिए ये देह अगर नष्ट होगी तो कबीर के यहाँ व्यथा का कारण नहीं है। वो कहते हैं कि मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, यानी पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाएंगे। सांस का जो ये छोटा सा टुकड़ा है, ये परम जो समीर है, हवा है, इसमें विलीन हो जाएगा, है ना। सांस हवा में विलीन हो जाएगी। जो देह है वह अग्नि में जला दी जाएगी, वो राख हो जाएगी, राख होकर मिट्टी हो जाएगी, है ना। जो शून्य तत्व है वो शून्य तत्व में मिल जाएगा, आकाश तत्व में मिल जाएगा। देह में कितना जल है, कितना कहते हैं, 75% कहते हैं, है ना। वो जो जल तत्व है वो जल में मिल जाएगा। तो पंच महाभूत जो है, इन पंच महाभूतों से देह बनी है, और जब यह देह रूपी घट टूटेगा या जब ये देह नष्ट होगी तो फिर यह पंच महाभूतों में मिल जाएगी। और जो इसके भीतर जो चेतना है ना, ये जो भीतर बोलता है, ये कौन है। कबीर का और भी मैं बहुत सारे पद आपको बताऊंगी कि ये जो भीतर है ये बोल रहा है वो कौन है। वो चेतना है, वो चेतना देह नहीं है, देह के भीतर वो है, लेकिन जब वो देह से मुक्त होगी तो वह विधेय होकर के परम तत्व में विलीन हो जाएगी। तो जो मरता है, कबीर कहते हैं, वो कौन है। माया रूप संसार ही मरता है, माया रूप संसार ही मरेगा। जो विशुद्ध जीवात्मा है वह नहीं मरेगा, क्योंकि उसे तो अमरता देने वाला परम तत्व मिल गया है। फिर क्या कहते हैं, अब न मरो, है ना, क्योंकि आत्मा को अमरत्व का बोध हो गया है, तो अब नहीं मरूंगा, क्योंकि मरने मन माना, मैंने मृत्यु के रहस्य को समझ लिया है। मृत्यु क्या है, जीवन की पूर्णता है, घड़े का टूटना है, पानी पानी में विलीन हो जाएगा, बूंद समुद्र में विलीन हो जाएगी, समुद्र बूंद में विलीन हो जाएगा। मैंने मरने के रहस्य को समझ लिया है। ते मुए जिनि राम न जाना, वे ही मरे हैं जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना। यानी जो हरि से विमुख है, परमात्मा से विमुख है ना, वो ही मरते हैं, संत नहीं मरता। और देख लो, कबीर काव्य के रूप में तो सैकड़ों वर्ष पार करके भी हमारे सामने वैसे का वैसा बोल रहे हैं, जैसा उस समय बोल रहे होंगे, वही प्रभाव है। ज़माना भी बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, ज़माना भी मूल रूप से वैसा ही है जैसा सदियों से चला आ रहा है। तो कबीर के यहाँ तो है अमृतत्व। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिनि राम न जाना। जो भक्ति से विमुख है, जो साधना से विमुख है, वो ही मरते हैं, उन्हें ही मरने का डर रहता है। कबीर तो अभय हैं, है ना, निर्भय हैं, है ना, निर्भय हो गए हैं, अभय हो गए हैं। अनभय, इसको कबीर शब्द देते हैं एक, अनभय। अनभय यानी कबीर को दो अर्थ ले सकते हैं अनभय से, कि कबीर अब भयभीत नहीं है, और माया से भयभीत नहीं है ना, अवगुणों से भयभीत नहीं है, तृष्णाओं से भयभीत नहीं है, मन की चंचलता से भयभीत नहीं है ना, संसार से भयभीत नहीं है। क्यों? क्योंकि वे रहस्य जान चुके हैं जीवन का, कि जो मानव में चेतना है, जीवात्मा में चेतना है, वह परम तत्व की ही चेतना है। साकत मरे संत जन जीवे। क्या कहते हैं कि शाक्त शक्ति की उपासना करते हैं, जो तंत्र मंत्र इत्यादि करते हैं, वे मरते हैं।
तो यहाँ शाकत से मतलब हम तंत्र मंत्र की उपासना के अलावा ये ले सकते हैं कि जो भक्ति से विमुख हैं, जो साधना से विमुख हैं, वो तो मरते हैं, उन्हें मरने का डर रहता है। संत जन जीवे, लेकिन जो सत्याचरण करता है, जो शांत है, वह तो सदैव जीता है। भरी भरी राम रसायन पीवे, और वे तो परम आनंद में डूबे रहते हैं, भक्ति के रस का पान करते रहते हैं, राम रसायन का, जो कि जीवन में जो सामान्य नशा है वो तो उतर जाता है। जैसे मैंने कहा कि शराबी शराब पीता है और फिर नशा उतर जाता है, कोई अन्य मादक पदार्थ का सेवन करता है, उतर जाता है। चुर्री एक बार खाने से काम नहीं चलता, हर 2 घंटे बाद खाता है। तो ये कबीर के यहाँ ये सब अवगुण हैं, इन सबको छोड़ना है कबीर के यहाँ। कबीर क्या कहते हैं कि वो तो राम रसायन पीते हैं। राम रसायन जो ये भक्ति रस का पान कबीर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि वो तो अमर वारुणी है, उसका नशा कभी उतरता नहीं है, उसका नशा तो सदैव कायम रहता है। हरी मरी है तो हमहू मरी है। अगर परम तत्व नष्ट होता हो, वो नश्वर हो, तो हमारी चेतना भी मरे। हरि न मरे हम काहे को मरिए। जब परम तत्व अनश्वर है, तो जो आत्मा है वह भी अनश्वर है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा में अभेद है। आत्मा और परमात्मा मूलतः एक ही तत्व हैं, और जैसे परम तत्व शाश्वत है, तो जीवात्मा भी शाश्वत है, अमर है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीर कहते हैं कि हमने अपने मन को उस परम तत्व में विलीन कर दिया है ना। हमने अपने आप को, अपने आत्म को परम आत्म में विलीन कर दिया है, विलय कर दिया है। क्या कहते हैं ना, बूंद बूंद समानी समुद्र में सो कतहेरी जाए, है ना। कहे कबीर मन मन ही मिलावा अमर भय। अब तो कबीर कहते हैं कि जीवन का सत्य प्राप्त कर लिया है, अनभय है कबीर। और दूसरा अर्थ में बता रही थी, अनभय माने अनुभव। कबीर को यह अनुभव हो गया है कि कबीर अनभय हो गए हैं, निर्भय हो गए हैं, और कबीर ने अब तो आनंद का सागर प्राप्त कर लिया है। तो शुद्ध चैतन्य और ब्रह्म से जो जीव की अभिन्नता है ना, जीव के तात्विक रूप से दोनों एक हैं। इस जीव की अमरता का, इस तरह की अमरता का कबीर ने यहाँ प्रतिपादन किया है। कबीर के में निष्ठा है, आत्मविश्वास है, और इसलिए वे बलपूर्वक अपनी बात कहते हैं। और इस तरह इसमें कबीर के दार्शनिक सिद्धांत हमें मिलते हैं। अब एक छोटा सा पद और है, इसको देख लेते हैं। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। नातल तपति न ऊपर आगे, तोर हेत कहो कासन लागे। कहे कबीर जे उदक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, यहाँ भी रूपक है, नलिनी कमलिनी। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कि हे कमलिनी, तू मुरझा क्यों गई है। जीवात्मा को प्रेरित कर रहे हैं, उद्बोधित कर रहे हैं, प्रबोधित कर रहे हैं, है ना। जीवात्मा का उन्नयन कर रहे हैं, उसे ऊपर उठा रहे हैं कि हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तू क्यों मुरझा गई है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी जड़ जो है वह सरोवर के पानी में है। यानी तेरे पास जो तेरे अस्तित्व के लिए जो आवश्यक तत्व है, या जिससे तेरा अस्तित्व है, वह जल तेरे निकट ही है। कि जल के बिना कमलिनी का भी अस्तित्व नहीं है। जल है तो कमलिनी का अस्तित्व है ना। तो तू क्यों कुम्हला गई है। जल में उत्पत्ति जल में बास, है ना। तेरे चारों तरफ सरोवर का जल भरा हुआ है, जहाँ से तुझे सरसता मिलती है। जल में ही तेरा जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, और पर्यवसान भी जल में ही होता है ना। जल में ही तुम निवास करती हो, जल में ही रहती हो। ना तल तपति न ऊपर आगे, न तो तेरी जड़ों में कहीं तपन है और न ही ऊपर कहीं आग है। तोर हेत कहो कासन लागे। हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, फिर ये मुरझा, जिससे तुम मुरझा गई हो, ऐसी आग तुम्हें कहाँ से लग गई। तुम्हारा स्नेह हेत प्रेम, तुम्हारा प्रेम किससे हो गया है। तुम्हारे मन में
किसकी कामना है जिसके कारण तुम व्याकुल हो, जिसके कारण तुम व्यथित हो, है ना। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमरे जान। कबीर कहते हैं कि जो जीवात्मा निरंतर जल के समान शीतल और शांत रहते हैं, वे कबीर के हिसाब से वे कभी भी मरते नहीं हैं। जल यहाँ बहुत सरल तरीके से समझ सकते हैं इसे, कि जल यहाँ ब्रह्म का प्रतीक है, आनंद स्वरूप ब्रह्म का प्रतीक है। और जो जीवात्मा है वह कमलिनी है। लेकिन जो जीवात्मा यह भूल जाता है कि वह स्वयं भी परम ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वह परम तत्व उसके निकट ही है, उसके भीतर ही है, यूँ कहें कबीर के हिसाब से, तो फिर वह माया की आग उसे स्पर्श नहीं कर सकती, है ना। पानी में अगर आप आग डालोगे तो आग बुझ जाएगी। जो परम तत्व है वह माया से प्रभावित नहीं होता, इसलिए माया सरोवर की कमलिनी को स्पर्श नहीं कर सकती, जीवात्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। तो जीव की जो दुखानुभूति है वह सांसारिक है, भ्रम के कारण है, वो मिथ्या है। इसलिए जीवात्मा का प्रेम चूँकि परमेश्वर से न हो करके विषय वासनाओं से हो गया है, इसलिए उसे दुख की अनुभूति होती है। इसलिए कबीर कहते हैं कि आत्मा को विकारों से मुक्त करना बहुत आवश्यक है, यही इसकी व्यंजना है। और जब जीवात्मा विकारों से मुक्त हो जाएगा तो वो स्वयं उदक के समान, है ना, परम तत्व के समान शीतल, शांत, आनंदमय हो जाएगा, रागमय हो जाएगा और अनुभूतिमय हो जाएगा। कबीर कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति का समन्वय जो है वही परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग है। और कबीर के यहाँ जो जल जो कहा है वह परम तत्व को, ब्रह्म को कहा है, नलिनी जीवात्मा को कहा है, और कहा है कि तुम्हारे हे जीवात्मा, तेरे व्यग्र होने, व्याकुल होने, व्यथित होने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम तो अपने ब्रह्म के निकट ही हो। बस थोड़ा सा यह तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है, अपने ज्ञान को जागृत करने की आवश्यकता है, परमात्मा के प्रेम को जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत सरल और बहुत कबीर का चर्चित और लोकप्रिय पद है। कबीर के पदों में हमने कबीर की दार्शनिक सिद्धांतों की और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति देखी। योग साधना भी इसमें है, आडंबरों का विखंडन भी है, और सांग रूपक के माध्यम से कबीर ने बहुत अच्छी बातें कही है। कबीर को पढ़िए और भी पढ़िए। किसी भी रचनाकार को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही उसकी शैली से, रचना शैली से आप परिचित होते जाएंगे और सहज रूप से उस रचनाकार की रचनाओं का अर्थ आपको हृदयंगम होता जाएगा, है ना। पारिभाषिक शब्दावली समझ लीजिए, प्रतीकों को समझ लीजिए, रूपक समझ लीजिए, और कबीर बार बार उसी अपनी भावना को मुक्तक काव्य में व्यक्त करते हैं। कबीर हमने संपूर्ण किए, आलोचना की दृष्टि से भी और व्याख्या की दृष्टि से भी। और अब हम सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों पर कल अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।